हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल के पटेल मैथ एंड रीजनिंग में। तो आज हम लोग जो है टाइम एंड वर्क का 5वां पार्ट पढ़ने वाले हैं। उसके बाद छठा होगा, फिर 7वां भी होगा, क्योंकि पूरा डिटेल से पढ़ाया जा रहा है टाइम एंड वर्क को। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, फिर तो पूरा अंत तक पढ़ाया जाएगा आप लोगों को। तो इसलिए आप लोग जरूर पढ़िए, मेहनत करके क्वेश्चन, नया नया क्वेश्चन जो भी है पूछा गया है वो सबको एक जगह इकट्ठा करके एक टाइप का क्वेश्चन एक साथ आपको बताया जा रहा है। इसलिए आप लोग जरूर इस वीडियो को देखिए और पढ़िए। उसके बाद सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप लोग, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंग्लिश का भी क्लास हो रहा है भाई, और भी बेहतर हम चाहते हैं कि क्लास हो इंग्लिश का, डिटेल से पढ़ाया जाए कोई भी चीज़। हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं। तो आइए हम लोग टाइम एंड वर्क का 5वां पार्ट, आज हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट देना चाहेंगे आपको हम। जैसे मान लिया जाए एक क्वेश्चन ऐसा आता है भाई, इस टाइप का क्वेश्चन होता है कि a प्लस बी किसी काम को x दिन में करता है, और कहता है a उसी काम को करने में, यानी a प्लस बी जितना दिन में खत्म करता है a उससे a दिन ज्यादा समय लेता है, और b कहता है उससे b दिन ज्यादा समय लेता है, यानी x प्लस कितना हो गया b। इस टाइप का सवाल आता है कि भाई a प्लस बी किसी काम को x दिन में करता है, तो a जो है उसी काम को a प्लस बी से a दिन ज्यादा समय लेता है, और b जो है सो उसी काम को करने में a प्लस बी से b दिन ज्यादा समय लेता है। तो इसमें फिर पूछता है कि तो उसी काम को a प्लस बी कितना दिन में समाप्त करेंगे, उसी काम को a कितना दिन में समाप्त करेंगे, उसी काम को b कितना दिन में समाप्त करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं। यहाँ पे एक थ्योरम होता है भाई, वो कैसे होता है देखिए मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली बात है, आप इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए भाई, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इसको मत लीजिए, इन दोनों का ले लीजिए। तो इन दोनों का एलसीएम आप इतना सा आपको पता है कि x इंटू और x प्लस कितना हो जाएगा भाई a। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लिए हैं, तो इन दोनों का ही रेशियो हम यहाँ पे नीचे में निकालेंगे भाई। तो आप बताइए, दो ग्रुप में लोग बटे हुए ना भाई। यहाँ पे देखिए दो ग्रुप, पहला ग्रुप में कौन है भाई, तो यहाँ पे देखिए भाई a प्लस बी है। अच्छा, दूसरा ग्रुप में कौन है भाई, तो a है यहाँ पे। अब डिवाइड कीजिए भाई, x से भाग देंगे इसमें, तो यहाँ पे कितना आएगा x प्लस a आएगा, और यहाँ पे इससे जब भाग दीजिएगा इसमें भाई, तो यहाँ पे कितना आएगा x। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप ही जरा बताइए हमको, यहाँ पे तो इफिशियंसी का रेशियो मिल रहा है यहाँ पे ना, तो आप बताइए a प्लस बी एक्स प्लस a है, और a कितना है भाई x है। तो क्या हम b का इफिशियंसी यहीं से निकाल सकते हैं भाई। यहाँ पे तुम b का इफिशियंसी निकाल सकते हैं, कैसे, तो भाई घटा दीजिए इसमें, तो बोलिए b का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, x घटेगा तो a हो जाएगा। अब मैं आपसे कहना बस इतना चाह रहा हूं कि आप एक बात बताइए, टोटल वर्क यही है जो हम एलसीएम लिए हैं, और आपको पता है कि b का इफिशियंसी a आया है, और ये काम कितना दिन में खत्म करता है भाई, तो x प्लस b दिन में काम को खत्म करता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं भाई, लिख सकता हूं कि टोटल वर्क का मतलब यहाँ पे देखिए x इंटू x प्लस a, ये तो टोटल वर्क है, और b की इफिशियंसी है a, यानी b एक दिन में a काम करता है। तो टोटल काम कितना दिन में खत्म करता है, x प्लस b दिन में। तो भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए कि b एक दिन में a काम करता है, पूरा काम इतना दिन में खत्म करता है, तो a इंटू x प्लस बी, यहाँ भी टोटल काम हो जाएगा, टोटल काम बराबर टोटल काम। तो यहाँ पे क्या है, a दिन में एक दिन में a काम करता है, तो a इंटू एक्स प्लस बी हो जाएगा भाई। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है यहाँ पे कि x का मान निकालना। देखिए भाई यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा भाई ax, बराबर यहाँ पे देखिए x हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा भाई ab। ये दोनों कट गया भाई, और आप ही बताइए, तो x स्क्वायर बराबर ab, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, रूट अंडर ab हो जाएगा। तो ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया। अगर इस तरह के सवाल अगर आ जाते हैं
तो हमको लगता है अगर ऐसा मिल जाए आपको कि a जो है a प्लस बी से a दिन ज्यादा लेता है, b जो है a प्लस बी से b दिन ज्यादा समय लेता है, तो ये दोनों मिलके काम को कितना दिन में खत्म करेंगे, तो सीधा सीधी यहाँ पे हो जाएगा x बराबर जितना दिन ज्यादा लिया है दोनों अंडर रूट करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी x बराबर रूट अंडर a इंटू बी, यानी आपका ये उत्तर मिल जाएगा। और ये जब मिल जाएगा तो यहाँ पुट कर देंगे तो ab का भी मान मिल जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, और इसी पे बेसिस पे हम जितना भी सवाल आज बताएंगे आपको, इस तरह के पूरा सवाल आपको बताया जाएगा, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसी बेसिस पे आपको सवाल बताया जाएगा आज, और ये आपका देखिए पहला सवाल है, जरा ध्यान दीजिए। पहली बार तुम क्वेश्चन को कुछ लिख लेंगे भाई। देखिए क्या है सवाल, कहता है पहला क्वेश्चन भाई, ए और बी मिलकर काम को करने में जितना समय लगता है, ए अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे ए को, अब बी को अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। ये यदि वो दोनों मिलकर काम करें तो काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो भाई बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप जरा देख सकते हैं भाई। ए प्लस बी मान लिया जाए, हम इस क्वेश्चन को देखिए स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं उसको। ए प्लस बी मान लिया जाए काम को x दिन में खत्म किया भाई। अब कहता है ए को जो है ना, पता नहीं हमको, लास्ट में पूछता है दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। तो भाई कितना दिन लेंगे भाई, x मान लिए। और ए कहता है ए प्लस बी जितना दिन में काम खत्म करता है उससे कहता है ए को 4 दिन ज्यादा समय लगता है, यानी ए को लग जाएगा x प्लस 4 दिन। और फिर बी को कहता है भाई कितना, तो बी को कहता 16 दिन ज्यादा इससे, तो x प्लस कितना हो जाएगा भाई 16। अब मैं आपसे पूछता हूं, अभी आपको हम ये बात बताए थे आपको, आप ही बताइए x का मान तो निकल जाएगा ना भाई, रूट अंडर ए बी, यानी 4 इंटू कितना 16। आप ही बताइए x का मान कितना हो गया भाई 64, यानी कितना 8। और यही सवाल का उत्तर है, क्योंकि आपसे पूछा है कि ए प्लस बी उस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे, तो आखिर ये 8 जो आया, 8 दिन जो आया है, यही तो आपका उत्तर है। ए प्लस बी उस काम को 8 दिन में समाप्त करेंगे, क्योंकि ए प्लस बी को हम माने थे x दिन में काम को खत्म करते हैं। तो ये आपका सवाल का उत्तर है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखा जाए भाई, आज का दूसरा सवाल। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है भाई, कहता है ए किसी कार्य को करने में ए तथा बी दोनों द्वारा मिलकर उसी कार्य को करने में लगने वाले समय की तुलना में 4 घंटा अधिक ले, तथा बी दोनों के द्वारा मिलकर उसी कार्य को करने में लगने वाले समय की तुलना में 9 घंटा अधिक ले, तो दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में। फिर वही सवाल है भाई, आपसे एक बात मैं पूछता हूं, फिर से मैंने कहा भाई कि a प्लस बी जो है ना उस काम को कितना दिन में, x दिन में करेंगे भाई। अब इसमें बस इतना सा कहता है कि a को जो समय लगता है ना, a प्लस बी जितना दिन में खत्म करता है उससे 4 घंटा ज्यादा, यानी x प्लस 4 हो गया। और b को कहता है a प्लस बी जितना दिन में काम को खत्म करता है उससे 9 घंटा ज्यादा। तो भाई अब इतनी सी बात बताइए कि a प्लस बी उस काम को कितना दिन में खत्म करेंगे। तो x बराबर अभी आपको बताए थे रूट अंडर ए बी, तो फिर यहाँ पे 4 गुने कितना हो जाएगा भाई 9, तो कितना हो जाएगा भाई 9 चौक 36, जाने कितना 6। तो यही सवाल का उत्तर है। अगर हमसे पूछता ए कितना दिन में उस काम को खत्म करेगा, तो यहाँ 6 पुट करते भाई, तो हो जाता 6 प्लस 4 कितना दिन, यानी 10 दिन हो जाता। अगर हमसे पूछता बी कितना दिन में काम खत्म करेगा, तो 6 यहाँ पुट करते, तो 6 प्लस 9 यानी कितना हो जाता भाई 25 दिन हो जाता। लेकिन हमसे पूछा है भाई कि ए प्लस बी उस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, तो 6 दिन में x माने हैं, वही x का मान कितना हो गया 6 दिन। लेकिन अगर ए बी पूछता तो भी हमारा उत्तर नहीं आता, सॉरी यहाँ 15 दिन होगा, 9 6 होता है 15 भाई। भाई आज का तीसरा सवाल क्या है, कहता है कि ए किसी काम को करने में a प्लस बी से 25 दिन ज्यादा लेता है, बी उसी काम को करने में a प्लस बी से 9 दिन ज्यादा समय लेता है, तो a प्लस बी उस काम को कितने दिन में समाप्त। खैर ये सवाल आपसे हो जाएगा, अब ये बहुत हो गया, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी इस सवाल को देख लेते हैं। तो कहता है भाई कि a जो है ना a प्लस बी, पहले तो मान लीजिए कि a प्लस बी उस काम को x दिन में खत्म करते हैं भाई, कितना दिन में भाई x दिन में। तो a कहता है ना a को 25 दिन ज्यादा, तो x प्लस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और b को कहता है उससे 9 दिन ज्यादा, तो फिर ये x प्लस कितना हो जाएगा भाई 9 हो जाएगा यहाँ पे। बस
फिर वही सवाल इसमें फिर कहता है a प्लस बी उस काम को यानी x का मान निकालना है भाई, तो रूट अंडर ए बी, तो 25 गुना 9 तो कितना हो जाएगा, 5 दिया है 15 दिन हो जाएगा। तो इस सवाल का जो उत्तर आ गया भाई ये 15 दिन। 3 सवाल हो चुका एक ही टाइप का। चौथा क्वेश्चन एक और देखिए आप लोग। चौथा सवाल देखा जाए। चौथा सवाल कहता है भाई ए किसी काम को करने में a प्लस बी से 5.1/3 दिन ज्यादा लेता है, जबकि b इसी काम को करने में a प्लस बी से 8.1/3 दिन ज्यादा लेता है। ए बी इस काम को अलग अलग कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? अलग अलग की बात हो रही है भाई। ये सवाल देखिए ऐसा है कि जैसे कहता है ए, फिर वही क्वेश्चन है, लेकिन जैसे मान लीजिए कि a प्लस बी मान लीजिए किसी काम को x दिन में खत्म करता है, तो a जो है ना, a कहता है इससे कितना 5 पूर्णांक यानी x प्लस 5.1/3 दिन ज्यादा लेता है a। अब b कहता है उस काम को खत्म करने में a प्लस बी से यानी 8.1/3 दिन ज्यादा समय लेता है। तो भाई कहता है a b दोनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो भाई एक बात बताइए, ये 5.1/3 पस्तियां ही 15 16/3 इसको लिख सकते हैं कि नहीं? तो भाई इसको हम लिख देते हैं 16/3 लिख देते हैं भाई। आप बताइए 24 से 25/3 होगा कि नहीं? तो भाई ये हो जाएगा आपका 25 बटा कितना हो जाएगा 3। तो ये देखिए आपका हो गया 25/3। तो x का मान तो निकाल सकते हैं भाई रूट अंडर ए बी। ये देखिए आपका 16/3 अब गुने यहाँ पे हो गया 25 बटा कितना 3, तो 5 चौक कितना हो जाएगा भाई 20, यहाँ 4 यहाँ 5 यहाँ कितना हो जाएगा 3। तो x का मान आया 20/3। लेकिन आपका उत्तर इस बार ये नहीं है, आपका उत्तर 20/3 इस बार नहीं है। आपका उत्तर जो होगा यानी कहने का मतलब इसको हम यहाँ पुट करेंगे, ए बी अलग अलग पूछ रहा है भाई, तो x का मान कितना है भाई 20/3। तो ये देखिए 20/3 प्लस यहाँ पे कितना है 16/3, तो 36/3। तो बोलिए 12 दिन उत्तर होगा कि नहीं जी? ये सवाल का उत्तर आपका कितना हो गया भाई 12 दिन जी, 12 दिन हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें बी अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं भाई कि 20/3 अब प्लस कितना है भाई 25/3, तो आप बताइए 45, तो 15 दिया है 45 यानी 15 दिन इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो ए और बी अलग अलग इस काम को 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। चौथा सवाल, ए किसी काम को करने में बी से 24 दिन और सी से 32 दिन ज्यादा लेता है। ए किसी काम को करने में बी से 24 दिन और सी से 32 दिन ज्यादा समय लेता है। सी अकेला उतना काम करता है जितना ए और बी मिलकर करते हैं। ए बी सी तीनों अलग अलग कितने दिन में करेंगे? यानी क्या? तो काम करेंगे और क्या। तो भाई एक बात बताइए, ए बी सी और फिर लास्ट में एक बात बोला है कि सी 32 दिन में ज्यादा समय लेता है। सी उतना ही काम करता है जितना ए और बी मिलकर करते हैं। यानी एक चीज ये समझिए यहाँ पे कि सी बराबर हो जाएगा भाई ए प्लस कितना हो जाएगा बी। सी उतना ही काम करता है जितना ए और बी। तो कहने का मतलब ये दोनों के काम और दिन दोनों बराबर होगा, दिन नहीं बराबर होगी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि सी अकेला उतना काम करता है जितना ए और बी। तो दोनों का इफिशियंसी सेम होगा भाई, सी का और ए प्लस बी का। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आप एक बात समझिए, सी अकेला उतना काम करता है जितना ए और बी। अब इसमें बस ये कहता है कि ए किसी काम को करने में बी से 24 दिन ज्यादा समय लेता है। ठीक है भाई, मैंने यहाँ पे लिखा ए और मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई बी। तो कहने का मतलब है ए किसी काम को करने में बी से 24 दिन ज्यादा समय लेता है। बी से 24 दिन ज्यादा कौन लेता है भाई? ए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लस 24, है ना। तो ए किसी काम को करने बी से 24 ज्यादा और सी से 32 दिन ज्यादा। और फिर कहता है ये ए जो है ना भाई ए, ये सी से कितना दिन ज्यादा ले रहा है? बोलिए 32 दिन ज्यादा। तो मान लिया जाए कि सी इस काम को x दिन में खत्म करे। कितना दिन में भाई? x दिन में। हालांकि से पूछा है कि ए बी सी तीनों अलग अलग कितना दिन में। मान लिया जाए कि सी इस काम को x दिन में खत्म कर रहा है भाई। कितना दिन में खत्म कर रहा है भाई? x दिन में काम को खत्म कर रहा है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि सी x दिन में काम खत्म कर रहा है, तो ए प्लस बी भी तो x ही दिन में काम खत्म करेगा भाई, क्योंकि दोनों का इफिशियंसी सेम है भाई। दोनों का इफिशियंसी सेम है, उतना ही काम करता जितना ए प्लस बी। यानी कहने का मतलब ये x दिन में, ये भी x दिन में काम खत्म करेगा। अब मैं एक बात पूछता हूँ, ए कहता है ना भाई सी से 32 दिन ज्यादा लेता है, यानी ये x प्लस कितना हो गया भाई 32 हो गया।
और फिर कहता यही ए बी से 24 दिन ज्यादा लेता है। तो ये 24 दिन ज्यादा लेता है, तो आप ऐसा जरा सोचिए कि 24 दिन ज्यादा समय लेता है, तो ये कितना होना चाहिए, जो कि 24 जोड़ने के बाद, तो इसमें ऐसा 32 में 24 घटा दीजिए, कितना बचेगा भाई 8 8। तो यानी ये समय कितना लेगा, x + 8 दिन लगेगा। आप 24 जोड़ के देख लीजिए भाई, क्लियर हो गया सब कुछ। आप बात को समझिए, सी उतना ही काम करता है जितना a + b करता है। तो इसको मान लीजिए x दिन में काम खत्म करेगा या x दिन में काम खत्म करेगा। अब कहता है a b से 24 दिन ज्यादा, 24 जोड़ के देखिए आप। और फिर कहता है भाई a c से कितना, 32 दिन ज्यादा। तो ये पहले इसको x मान ले, ये 32 हो गया भाई, है ना। और यहां से बाबू ये 24 दिन ज्यादा लेता था, इसमें 8 कम कर दीजिए, 24 घटा दीजिए, इसमें कितना बचा 8 भाई। अब सब कुछ क्लियर हो गया। अब इसमें कहता है ना कि a b c तीनों अलग अलग उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब मैं एक बात पूछता हूँ, ये सवाल तो ऐसा ही हो गया ना भाई, आप समझिए कि ये दोनों जब सेम है तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए पर अगर सी x दिन में काम खत्म करेगा तो a + b भी तो x दिन में काम को खत्म कर लेगा। उसके बाद भाई यहाँ पे a देखिए कहता है कितना समय ले रहा है, x + 32 समय ले रहा है भाई a। अच्छा b कितना समय ले रहा है भाई, तो x + कितना ले रहा है 8। बताइए x का मान यहाँ पे निकल जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा √√ab, वही क्वेश्चन हो गया। तो 32 गुने कितना हो जाएगा 8, 8 दूनी 16, 256, यानी कितना हो जाएगा 16। ये 16 क्या निकला भाई, ये 16 क्या निकला, तो 16 निकला भाई कि a + b उस काम को 16 दिन में खत्म करेगा और c भी 16 दिन में खत्म करेगा। तो एक चीज तो निकल गया भाई कि जो है सो 16। अब एक बात बताइए, 16 यहाँ पुट कर दीजिए ना भाई, a उस काम को कितना दिन में खत्म करेगा, तो 16 + कितना 32 कर दीजिए यहाँ पे। तो a उस काम को 48 दिन में खत्म करेगा, b कितना दिन में उस काम को खत्म करेगा, 16 + 8 कितना हो गया भाई 24 हो गया। अब बताइए c कितना, तो 16, c और a + b तो उतना ही दिन लेगा। तो इस सवाल का उत्तर यही है भाई, 48 हो गया, फिर यहाँ पे 24, फिर कितना हो गया भाई 16 हो गया। नोट किया जाए इसको। आज का वो सवाल छठा है, कहता है भाई ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन तथा सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। सी अकेला उतना ही काम करता है जितना ए और बी मिलकर करते हैं, तो बी और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। बड़ा बढ़िया सवाल है भाई, जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए वही सवाल जो बताए थे अभी आपको, जस्ट उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो एक बात इसमें कहता है कि सी अकेला उतना काम करता है जितना ए और बी, यानी कहने का मतलब एक बार फिर से हो गया, C बराबर a + b, सी उतना ही काम करता है जितना a और b। फिर मैंने भाई यहाँ पे लिख लिया a, और फिर मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया भाई b। अब देखिए क्या कह रहा है इसमें, बस ये कह रहा है a किसी काम को करने में b से 5 दिन ज्यादा समय लेता है। इससे कहता है ना भाई कि ये 5 दिन ज्यादा समय लेता है, और फिर कहता c से 9 दिन ज्यादा समय लेता है। कौन, a, c से 9 दिन ज्यादा समय लेता है। तो कहता b और c मिलकर इस काम को, B और C मिलकर इस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा भाई। देखिए एक काम करना होगा, एक बार फिर से मान लीजिए आप इसको x, पिछला जो क्वेश्चन हम बनाए थे सेम उसी टाइप का है। अब बताइए कि C से 9 दिन ज्यादा A लेता है, ये कितना समय लेगा भाई, तो x + कितना हो जाएगा 9। अब मैं पूछता हूँ A अगर B से 5 दिन ज्यादा समय लेता है तो 5 कम कर दीजिए इसमें, तो B कितना लेगा भाई x + 4। आप देखिए 5 दिन ज्यादा समय लिया है कि नहीं, ये हो गया। अब तो सवाल ये उसी टाइप का हो गया ना, अरे सी एक्स का ही है या a + b x, दोनों तो सेम बराबर है दोनों का काम, तो दोनों का दिन भी बराबर होगा। तो a + b इस काम को कितना दिन में, अगर c x दिन में खत्म करता है तो a + b भी x दिन में खत्म करेगा। फिर a कितना दिन ले रहा है भाई, तो x + कितना, तो 9, b कितना ले रहा है भाई, तो x + कितना ले रहा है 4। तो x का जो मान हो जाएगा भाई, ये √ कितना हो जाएगा 9 × 4, यानी 6 हो गया। यानी कहने का मतलब यह हुआ C इस काम को जो है कितना दिन में खत्म करता है भाई, तो C जो है इस काम को 6 दिन में समाप्त करता है। C 6 दिन में समाप्त करता है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है B और C मिलकर इस काम को कितना दिन में खत्म करेंगे, तो ऐसे नहीं। तो भाई 6 यहाँ पे पुट कीजिए, तो B कितना समय लेगा, B लेगा भाई 10 दिन। अब दोनों मिलके तो फिर एलसीएम लेना होगा, कितना 60 है ना, ऐसा 60 नहीं होगी भाई, एलसीएम थोड़ा कम ही ले लीजिए। 20 30 बहुत है भाई, 30 में हो जाएगा। B अनुपात C या C अनुपात B, जो भी करना है कर लीजिए यहाँ पे, C अनुपात B। तो 6 × 5 = 30, 10 दिया है 30। अब बताइए क्या होगा भाई, अब यहाँ पे दोनों मिलके इस काम को कितना दिन में खत्म करेंगे, तो B + B टोटल काम कितना है 30/8, यानी 15/4
3.75 दिन में ये दोनों काम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो यहाँ पूछा बी प्लस सी इस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बड़ा बढ़िया सवाल है। ये कहता है ए किसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 10 घंटा ज्यादा लेता है, जबकि बी इसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से 4 घंटा ज्यादा लेता है। सी उसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से दुगना समय लेता है, तो ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखो भाई इसमें एक चीज लिखना होगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे लिखना होगा आपको ए प्लस बी प्लस सी। जैसा कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चल रहा है तो ये लिखना होगा भाई। फिर यहाँ पे लिखना होगा भाई ए प्लस बी लिखना होगा यहाँ पे, ठीक है भाई। अच्छा ए प्लस बी लिखना होगा। ए किसी काम को करने में ए प्लस 10 घंटा ज़्यादा समय, बी इसी काम को इतना 4 घंटा, सी इसी काम को करने में इससे दुगना समय लेता। ओ मैंने भाई यहाँ पे सी लिख दिया, ठीक है भाई। और यहाँ पे मैंने लिखा ए प्लस बी, ठीक है। और फिर भाई मैंने यहाँ पे लिखा बी, और फिर भाई मैंने यहाँ पे लिखा ए। अब इतना सारा मैं क्यों लिखा, देखिए पीछे शुरू कर रहे हैं भाई। कह रहा है ना सी उसी काम को करने में ए प्लस बी प्लस सी से दुगना समय लेता है। मैं पूछता हूँ भाई अगर ये एक्स टाइम लेता होगा तो ये टाइम कितना रहता है, 2। ये टाइम है भाई, जिस सेम से मैंने लिख रहा हूँ ये 2x समय लेगा। अब मैं एक बात पूछता हूँ, आप इतनी सी बात समझिए, ये तीनों मिलके काम को x दिन में खत्म करता है और c कितना समय ले रहा है भाई, 2x समय ले रहा है। तो आप बताइए a प्लस बी कितना समय लेगा, ये भी 2x समय लेगा। इस बात को समझिए आप। जैसे आप ये समझिए कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि a प्लस बी का टाइम निकालना हो, a प्लस बी का टाइम हमको निकालना हो, a प्लस बी का टाइम, तो आप निकाल सकते हैं भाई। यहाँ से ये x ले, ये 2x ले रहा है, तो फिर आप ये समझिए भाई कि ये भी कितना समय लेगा, 2x लेगा। दिक्कत हो रहा है आप लोगों को निकालने में भाई, निकाल लो। देखो यहाँ निकाल देते हैं, बड़ा समस्या है भाई। ये x दिन में काम खत्म करता है, c कितना 2x, ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 2x हो गया भाई। रेशियो निकाल दीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे कितना हो गया c, कितना होगा यहाँ भाई 2, ठीक है भाई। यहाँ पे 2 हो गया, x से कटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 1। अब मैं एक बात पूछता हूँ, आप बताइए c 1 है, तो आप इतनी सी बात बताइए कि a प्लस बी का रेशियो कितना होगा भाई, a प्लस बी का एफिशिएंसी कितना होगा, 1 होगा, c घटेगा तो। और a प्लस बी उस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे, a प्लस बी, तब 2x बटा 1 यानी कितना 2x। वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ ना कि भाई अगर a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम को जिस में खत्म करते हैं, जिसमें c दुगना समय लेता है, तो फिर आप बताइए इसमें अगर ये दोनों को हल करेंगे तो a प्लस बी का जो टाइमिंग होगा वो भी कितना होगा भाई, 2x हो जाएगा, 2x होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ भाई, ये तो बात समझने वाली चीज थी। मैं आगे बढ़ता हूँ। अब इसमें क्या कहता है भाई, कहता है a किसी काम को करने में a प्लस बी प्लस सी से कितना 10 घंटा ज्यादा समय लेता है भाई। तो ये देखिए आपका हो गया x प्लस कितना हो गया भाई 10। और फिर कहता है b कितना 4 घंटा ज्यादा समय लेता है, तो ये कितना हो गया भाई x प्लस 4। ये सब टाइमिंग है भाई, टाइमिंग है, इतना हो गया। तो कहता है a प्लस बी उस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे। अब इसको हल करना है भाई, कैसे हल होगा जरा बात को समझिए। देखो भाई ये वो फार्मूला पे नहीं है। अगर आप समझिए यह भी 2x हो जाए, यह भी 2x हो जाए, तो हमको लगता है वो फार्मूला पे आ जाएगा रूट अंडर ए बी। तो ऐसा कीजिए कि इसमें आप क्या कीजिए ना, x को जोड़ दीजिए। तो आप बताइए अगर हम इधर x को जोड़ दें, इधर घटा दें, तो हमको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। मैं एक तरह से इसको नीचे में लिख रहा हूँ, ये x प्लस 4 है। अगर मैं इधर x जोड़ दूँ, इधर x घटा दूँ, तो हमको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये पूरा पूरी क्या हुआ ये देखिए, ये इसको आप देखिए, समझिए बात को जरा सा। ये जो पूरा हो चुका है, ये हो चुका है भाई 2x, अब प्लस x 10 माइनस कितना हो गया x। इसको देखिए आप, इन चीजों को देखिए जरा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पे मैं जरा सा इसको मैं फिर से मैं इसको थोड़ा दूरी पे लिखता हूँ भाई, दिक्कत होगा फिर आपको देखने में। ये b यहाँ पे हो जाएगा भाई, यहाँ पे मैंने a को लिख दिया। अच्छा भाई ये कितना 10 दिन ज़्यादा था ना, तो x प्लस कितना हो जाएगा 10। ये कितना 10 दिन था कि 10 घंटे था भाई, जरा मैं देख लेता हूँ सवाल को। जी घंटे की बात हो रही है, 10 घंटे। ये कितना भाई, तो 4 घंटे। तो मैंने इतना सा कहा कि आप x जोड़ेंगे तो 2x होगा भाई। अब माइनस यहाँ पे x कर देंगे, आप हटा देखिए फिर वही हो जाएगा। यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ माइनस x कर लीजिए, बात वही हो गया। लेकिन अब ये देखिए सवाल आपका ऐसा हो गया भाई कि a प्लस बी जो है ना, किसी काम को 2x दिन में काम खत्म करते हैं, और फिर a जो है ना, a उस काम को 2x प्लस
10 माइनस एक्स दिन में खत्म करता है, और बी उसी काम को 2x यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस एक्स दिन में प्लस करके। तो आप बताइए 2x 2x 2x, आप समझ सकते हैं इतना दिन ज्यादा इतना दिन ज्यादा, तो ये फार्मूला हो जाएगा भाई यहाँ पे 2x इक्वल टू रूट अंडर ए बी। 2x इक्वल टू रूट अंडर कितना भाई ए बी, तो फिर ए बी कहने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस कितना हो जाएगा भाई एक्स, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड भाई, तो इधर कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा देखिए 4x का स्क्वायर, और ये गुना करेंगे भाई तो 10 चौक कितना हो जाएगा 40 माइनस कितना हो जाएगा 4x, फिर यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 10x प्लस कितना हो जाएगा x का स्क्वायर, ये इधर आके घटेगा तो कितना होगा भाई 3x का स्क्वायर हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 14x माइनस 40 इक्वल टू कितना 0, 120, 20 छक 20 से, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि 20x और माइनस कितना होगा 6x। तो आपको पता कि पॉजिटिव वाला वैल्यू सही होगा, और इस डिवाइड भी करना है, तो x का 2 मान आ रहा है, एक मान तो आ रहा है भाई कि 20/3 प्लस में 20 यानी कि माइनस 20/3 जो संभव नहीं है, दूसरा x का मान ये प्लस हो जाएगा 6 बटा कितना हो जाएगा 3, यानी कितना हो गया भाई 2 दिन हो गया, 2x का मान कितना आ गया 2, x का मान 2। तो आखिर अब बात इतनी सी है, x का मान 2 आया कि आखिर a प्लस बी उस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे, तो a प्लस बी उस काम को जो है 2 यहाँ पुट कर दीजिए, तो 2 गुने 2 यानी कितना 4 दिन में उस काम को क्या कर लेंगे समाप्त। नोट किया जाए, इसको लिखा जाए, बहुत ही बढ़िया सवाल। नेक्स्ट अगला सवाल है, कहता है भाई ए किसी काम को उतने समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। ए किसी काम को उतने समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर करते हैं। ए और बी मिलकर इस काम को 10 दिन में करते हैं, सी अकेला 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला इस काम को कितना दिन में करेंगे। देखो भाई सवाल कुछ नहीं, बात इतनी सी है, ए किसी काम को उतने समय में करते हैं जितना में बी प्लस सी करता है, यानी ए इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हैं बी प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं भाई, ये दोनों का इफिशियंसी की बात हो रही है, दोनों का इफिशियंसी सेम है। अब क्या कहता है भाई, कहता है ए प्लस बी मिलकर इस काम को 10 दिन में, तो ऐसे लिख दो ना भाई कि ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, और सी अकेला कितना समय ले रहा है भाई, तो 50 दिन का समय ले रहा है। तो कहता है बी अकेला इस काम को कितना दिन में, तो पहली बात तो यह है कि इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 50, दो ग्रुप में बांट दीजिए भाई, ए प्लस पी रेशियो सी, 10 बच्चे कितना हो गया भाई 50। और एक बार में अब मैं एक बात पूछता हूं कि अगर मैं पूछता हूं कि यहाँ पे दोनों का इफिशियंसी सेम है, यहाँ पे मतलब दोनों ग्रुप की बात मैं कर रहा हूं, आप बताइए टोटल इफिशियंसी कितना है, 5 है कितना 6, अगर टोटल 6 है और ये दोनों का इफिशियंसी सेम है, तो आप इतनी सी बात समझिए भाई कि दोनों का इफिशियंसी सेम है और टोटल 6 है, तो 6 में से 3 इसका भी होगा और 3 इसका भी होगा, बस इतनी सी बात है, 3 दोनों का होगा भाई, है ना। अब इसमें कहता है भाई, क्या कहता है, बी अकेला इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो आपसे मैं एक बात पूछता हूँ, बी अकेला इस काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, तो इतनी सी बात बताइए कि सी का इफिशियंसी कितना है भाई 1, तो सी का इफिशियंसी भाई यहाँ देखिए बी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, तो दोनों का 3, पहले दोनों तो इफिशियंसी बराबर है, टोटल 6 है। अब उसमें बाबू सी कितना है भाई 1 है, तो आप बताइए कि बी कितना होगा भाई 2, और टोटल काम कितना है 50 दिन, तो आप बताइए बी आखिर उस टोटल काम को कितना दिन में समाप्त करेगा भाई, तो 50/2 यानी कितना दिन हो गया भाई, तो 25 दिन में काम को क्या करेगा समाप्त। भाई अगला सवाल बस इतना सा है, बी और सी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेते हैं, ए उससे 3 गुना समय लेता है, 3 गुना समय की बात हो रही है भाई, समय की बात। बी और सी किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, सी उससे कहता है ना कि ए उससे 3 गुना समय लेता है, ए और सी उसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, बी उससे 4 गुना समय लेता है। यदि तीनों मिलकर उस काम को करे तो 24 दिन में पूरा हो सकते हैं, ए अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो भाई बी और सी मिलकर काम को करने में जितना समय लेते हैं, ए उससे 3 गुना समय लेते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि भाई बी प्लस सी
और ए उससे 3 गुना समय लेता है। अगर मान लीजिए कि ये 1 टाइम लेता होगा तो ए कितना लेता होगा भाई, 3 लेगा, 3 टाइम लेगा 3। तो यहाँ पे देखिए भाई इफिशियंसी का रेशियो मिल जाएगा बी प्लस सी अनुपात ए, और ये कितना हो गया भाई 3:1 हो गया। पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट कहता है ए और सी मिलकर उसी काम को जितना 4 गुना समय लेता है, तो ए प्लस सी मान लीजिए 1 डे यहाँ पे गुना कर रहे हैं भाई, तो सी कहता सॉरी, तो ए प्लस सी जितना समय उसे बी 4 गुना, तो भाई बी का टाइम कितना हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा। यह बराबर हो गया यहाँ पे, और ए प्लस सी और अनुपात कितना हो गया भाई बी, और ये कितना हो गया 4:1 का रेशियो हो गया। अब मैं आपसे यहाँ पे चलिए इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ भाई, 3 इधर कर लेता हूँ और 1 यहाँ में कर लेता हूँ। अब मैं एक बात पूछता हूँ, आप ही से पूछता हूँ, यहाँ भी ABC है यहाँ भी ABC है, तो फिर ये दोनों का योगफल सेम क्यों नहीं है? अगर सेम नहीं है तो सेम करेंगे हम लोग, तभी तो सेम होगा भाई, यही तो मैथमेटिक्स है। अब इसको सेम कर दीजिए आप, तो कितना 4 1 5, 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 कितना 4 4, यहाँ अगर ये दोनों में से कुछ काटता तो काट भी लेते, तो 5 ही 15, और यहाँ पे कितना हो गया भाई 5, यहाँ 4 चौक 16, यहाँ पे कितना हो गया 4। अब तीनों मिलकर इस काम को कहता है 24 दिन में खत्म करते हैं। तब टोटल वर्क निकाल लीजिए आप लोग, टोटल वर्क 24 दिन में, तो 24 और तीनों का एक दिन का काम कितना है 20, तो 20 गुना कर दी, टोटल वर्क हो गया। अब कहता है ए अकेला उस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे, तो ए का इफिशियंसी कितना है भाई 5, तो ए उस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे, तो 5 से भाग दीजिए, तो 24 चौक कितना हो जाएगा भाई 96 दिन में उस काम को खत्म कर लेंगे ए। आइए आगे बढ़ते हैं, 10वां सवाल आज का। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 10वां सवाल कहता है 2 आदमी किसी दीवार को 9 और 10 घंटे में बना लेते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें वे 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो ये 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। तो कहता है दीवार 5 घंटे में बन जाता है, 5 घंटे में बन जाता है, बना देते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या ज्ञात करें, 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। कहने का मतलब 2 आदमी किसी दीवार को 9 और 10 घंटे में बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, ये देखिए भाई 9 घंटा है, और फिर कहता है दूसरा आदमी भी मान लेते हैं कितना घंटा भाई 10 घंटा बना सकते हैं। अगर वो साथ मिलकर 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं तो दीवार 5 घंटे में बना देते हैं। अच्छा, दोनों मिलकर 10 ईंटा प्रति घंटा कम लगाते हैं तो 5 घंटे में दीवार बन जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ऐसा कीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए भाई 90, ये 90 ईंटा हो गया आपका भाई। ये ईंट की बात हो रही थी, ईंट मान लीजिए इसको, यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए आप ए अनुपात बी। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, इतनी सी बात बताइए कि भाई कितना हो रहा है भाई 10, कितना हो रहा है 9। अब मैं पूछता हूँ कि अगर ये दोनों एक साथ मिलके अभी काम करेंगे तो कितना ईंटा लगेगा भाई 19 ईंटा लगाएगा। और यहाँ पे कहता है ना कि अगर दोनों साथ मिलकर काम करें तो 10 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं और 5 घंटा बना देते हैं। तो भाई 5 घंटा बनाता है, तो मैं एक बात आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ए प्लस बी अगर 5 घंटा में बनाता है 5 घंटा में, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ए प्लस बी 5 घंटा में, तो 1 घंटा में कितना ईंटा लगाता होगा। तो भाई 90/5 कितना बोलिए, तो 18 ईंटा। 18 ईंटा 5 घंटा बनाता है भाई। ए प्लस बी 5 घंटा बनाता है, 5 घंटा में तो कितना ईंटा, यानी 5 से भाग दे दिए भाई, टोटल ईंटा 90 हो गया, 18 ईंटा। बोलिए यहाँ पे कितना कम ईंटा लग रहा है भाई, 1 है ना। तो वही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 ईंटा कम लग रहा है, तो यही 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया भाई, वहां पे कितना ईंटा कम रहा है 10। वहां पे ये दोनों मिलके काम कर रहे हैं, 10 ईंटा कम लगा रहे हैं प्रति घंटा। यहाँ कितना 18 ईंटा कम लग रहा है। तो भाई तुलना सेम के साथ होगी ना, वहां पे 10, यहाँ पे 1 कम रहा है, 1 का वैल्यू हो गया कितना भाई 10, तो टोटल कितना भाई 90। तो 90 यूनिट बराबर जो आपका हो जाएगा वो 90 गुना 10 यानी कितना 900 ईंटें इस सवाल का जो है। तो बस यही तक आज, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।